बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 13 दिसंबर है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आलमी सियासी मंजरनामे की आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। खबरें अब ये आ रही हैं कि रूस और चीन के सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर शी जिनपिंग मुलाकात करने जा रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग होगी 15 दिसंबर को। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है क्योंकि रूस और चीन ने ये एक बड़ा सरप्राइज दिया है अमेरिका और उसके इत्तहादियों को। दो ममालिक के सदूर का, वज़राए आज़म का या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट्स की मुलाकात कोई अचंभे की बात नहीं होती, लेकिन अगर ऐन वक्त पर चंद बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद इसको अनाउंस किया जाए, सरप्राइजिंगली इसको अनाउंस किया जाए, तो जाहिर है कि इसके डिफरेंट किस्म के मतालिब होते हैं। मैं आपके सामने इस वीडियो में इस मुलाकात का, ये जो वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है, इसका सियाको सबाक यानी कि कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड पसे मंजर मैं आपके सामने रख दूंगा, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन 15 दिसंबर जो है वो फैसले का दिन भी कहा जा सकता है। इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे पर बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत मारा मारी चल रही है। जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे ये मुलाकात इंतहाई अहम हो गई है। एक तो वो बयान है जो कि जारी किया गया, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वैंग वेनबिन ने जो इस समिट के या फिर आप इस सरबरा इजलास के हवाले से जो एक इनिशियल बयान जारी किया है, मजीद तफसीलात नहीं बताई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मामला उससे ज़्यादा गंभीर नज़र आता है क्योंकि चीन और रूस दोनों ममालिक को संगीन नताइज की धमकियां दी गई थी और उसके रिएक्शन में ये होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे याद है कि जिस वक्त हम स्कूल में पढ़ा करते थे और पहली मरतबा फिज़िक्स पढ़ने का इत्तफाक हुआ तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए गए। उसमें सबसे आसान हमें लगता था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका जो है वो एक आप कर समझ लेंगे जो पाकिस्तानी मयार के मुताबिक इसकी डेफिनेशन थी वो ये थी कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, के हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है अपने मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसकी समत मुख्तलिफ होती है। अब ये रिएक्शन के तौर पर ये सब कुछ सामने आ रहा है क्योंकि हमने देखा कि जो सरबरा इजलास, जिस तरह अभी रिसेंटली रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का दौरा किया, कई तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है वो इसका पहले ऐलान कर दिया गया था। एक पूरा मोमेंटम बना हुआ था, टेम्पो बना हुआ था, उसका एजेंडा सबको मालूम था कि किस मकसद के लिए ये दौरा हो रहा है। इसी तरीके से जो वर्चुअल मीटिंग्स 2 हुई अमेरिका के सदर जो बाइडन की, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ, उनके हवाले से भी कई हफ्ते पहले ये इतलात मौजूद थी कि इनके दरमियान वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है जिसका एजेंडा ये होगा, ये गुफ्तगू होगी। लेकिन 13 दिसंबर को अचानक चीन की वजारत खारजा की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग मुलाकात करने जा रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग। जो बयान उनकी तरफ से जारी किया गया वो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज है, लेकिन बहुत डीप भी है, इसको समझने की ज़रूरत है। द टू हेड्स ऑफ स्टेट विल गिव फुल रिव्यू ऑफ चाइना रशिया रिलेशंस एंड कोऑपरेशन इन वेरियस फील्ड दिस ईयर, कि जो नए साल का आगाज़ होने जा रहा है उसमें चीन और रूस मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ हवालों से किस किस्म का ताउन करेंगे, ये तय किया जाएगा इस वर्चुअल इजलास में। और साथ ही वैंग एडेड द लीडर्स विल ऑल्सो मेक टॉप लेवल डिज़ाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस नेक्स्ट ईयर। अपेरेंटली इसके में इस सारे मामले में कुछ ख़ास नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आपने इस मुलाकात के मैग्नीट्यूड को या इस मुलाकात के मकसद को समझना है तो आपको थोड़ा सा मैं आपको माजी में, यानी कि बहुत ही माजी करीब में ले जाता हूँ। सितंबर के महीने में जिस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में खड़े होकर पूरी दुनिया के जो लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे उनसे झूठ बोला कि अमरीका सर्द जंग नहीं चाहता, अमरीका ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं चाहता, और उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड आप देखें कि हर एक कदम दुनिया को ब्लॉक्स में तकसीम करता हुआ, दुनिया में एक सर्द जंग का माहौल बनाता हुआ नज़र आता है। 3 इंतहाई अहम मामलात हो रहे हैं, 3 से 4 इंतहाई अहम मामलात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुतवक्के तौर पर इस मुलाकात में क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मामला आपको मालूम है कि अभी बहुत रिसेंटली जो है वो स्टार्ट हुआ, जिस वक्त बीजिंग ओलंपिक्स, फरवरी के महीने में विंटर ओलंपिक्स का इनेकाद होने जा रहा है बीजिंग में, उसके बायकॉट का, डिप्लोमेटिक बायकॉट का ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से। और फिर अमेरिका के बाद उसके जो करीबी इत्तेहादी ममालिक हैं उन्होंने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई कि ठीक है। कनाडा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा और बरतानिया ने कहा कि हम अपने सफारतकार नहीं भेजेंगे बीजिंग में होने वाली विंटर ओलंपिक्स के लिए।
हैरानकुन तौर पर जो इनका एक और करीबी इत्तेहादी है फ्रांस, उसने जो उसके सदर मैक्रोन हैं उनको तकलीफ है इस वक्त जो ऑकस अलायंस बना था, तो उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जापान समेत जो यूरोप के मुख्तलिफ अमरीकी इत्तेहादी हैं वो भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि कंसल्टेशंस कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, और वो भी मुमकिन तौर पर अमेरिका के इस फैसले की तायद करते हुए बीजिंग की विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो साउथ कोरिया जैसा मुल्क है, उसने अगरचे वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ चलता है आलमी मामलात में, लेकिन उसने ये फैसला किया है कि वो विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट नहीं करेगा, ना ही इंडिया ने ऐसे कहा। और पाकिस्तान जो है वो आगे जाकर खड़ा हो गया और पाकिस्तान ने बाकायदा क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इस फैसले को कि वो बीजिंग में होने वाली ओलंपिक्स जो है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। अब इस सारे मामले पर ये एक पहलू है, आप इस मुलाकात के आप कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें कि जो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के दरमियान होने जा रही है, कि इसमें जो चीन है, चीन ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कहा कि आप अभी तो ये कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन मुस्तकबिल में इसके संगीन नताइज आपको भुगतना होंगे। एक तो ये मामला है, और इसमें मुमकिन तौर पर शी जिनपिंग जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को इन्विटेशन, एक दावतनामा दे सकते हैं कि बीजिंग में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में वो मेहमान खुसूसी के तौर पर आए, वो इसमें खुद शिरकत करें अपने ऑफिशियल्स के साथ। और ये वो मौका होगा कि जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी एक साइड पे खड़े हो चुके होंगे, फैसला कर चुके होंगे कि वो बायकॉट कर रहे हैं, तो एक सफारती इकट्ठ या बैठक जो है वो साइड बाय साइड विंटर ओलंपिक्स के साथ बीजिंग में चल रही होगी। और ये एक तरीके से समिट फॉर डेमोक्रेसी जो अमेरिका ने जिसका एहतमाम किया उसका जवाब भी हो सकता है। तो एक तो ये बीजिंग ओलंपिक्स का मामला है। दूसरा, समिट फॉर डेमोक्रेसी, हम इसके ऊपर बहुत बात कर चुके। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जिस किस्म की मैसेजिंग की 9 और 10 दिसंबर को वाशिंगटन डीसी से, और जिस किस्म का एक बायकॉट चीन का, एक और बायकॉट करने का, और चीन और रूस का कि हम इनको टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादी, तमाम ममालिक ने इसका साथ नहीं दिया, लेकिन अमेरिका और उसके जो सबसे करीबी इत्तेहादी हैं, आप फाइव आइज़ अलायंस के इत्तेहादी कह दें, या फिर जो यूरोपीय यूनियन में अहम तरीन और करीब तरीन ममालिक हैं अमेरिका के, उन्होंने ये फैसला किया कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ट्रांसफ़र, और अथॉरिटेरियन, उन्होंने नाम नहीं लिया चीन और रूस का, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, जहां जो आमराना ममालिक हैं, जो अपनी पॉलिसीज़ एजर्ट करते हैं दुनिया के दीगर ममालिक पर, उनको किसी किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। साथ ही अमेरिका ने कानून पास किया जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो सिंकियांग है वहाँ पर वीगर मुसलमानों की जेनोसाइड हो रही है, नस्लकुशी हो रही है, और उसके ख़िलाफ़ अमेरिका जो है उसने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि वहाँ पर बनी हुई कोई भी अशिया इंपोर्ट नहीं की जाएंगी, ना ही अमेरिका की तरफ से और ना ही अमेरिका के इत्तेहादियों की तरफ से। अब इस सारे मामले पर अमेरिका का जो डबल स्पीक या डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो वाज़े तौर पर सामने है कि अमेरिका, उसका मसला मुसलमान नहीं है या जेनोसाइड नहीं है, उसको इंडिया में ये सब कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता, कश्मीर में नज़र नहीं आता, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर मजालिम और फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड जो है वो नज़र नहीं आती। कभी किसी ने सुना हो कि अमेरिका ने कहा हो कि हम इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं या इंडिया पर पाबंदियां लगा रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम होता है, इस किस्म का आपको फैसला कभी नहीं सामने आएगा। तो एक तो ये मामला जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है उसके हवाले से फिर एक तफसीली बयान जो है वो भी सामने आ गया चीन की वजारत ख़ारजा की तरफ से और रूस की वजारत ख़ारजा की तरफ से कि ये दुनिया को हिस्सों में तकसीम करने की, ब्लॉक्स में बांटने की साजिश है, और अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस वक्त एक बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं रूस, चीन और इनके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान का रिएक्शन आपको मालूम है, बुध के रोज़ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक इनिशियल स्टेटमेंट जारी किया, पोलाइटली रिफ्यूज़ किया कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस जो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स हो रही है उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ 9 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब ये मामला है समिट फॉर डेमोक्रेसी का, अगेन इस मीटिंग जो कि 15 दिसंबर को होने जा रही है, जिसमें चीन और रूस बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग भी बहुत अहम है। तीसरा मामला है यूक्रेन का, और जो मुलाकात, एक वर्चुअल मीटिंग हुई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के सदर जो बाइडन के दरमियान। अब जो बाइडन ने इस सारे मामले पर यूक्रेन का मामला रखा। इस वक्त एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर चल रही है, एक इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्टिविटी या पेट्रोलिंग कह सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स एंड सम से के 1 लाख से ज़ायद
रशियन ट्रूप्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यूक्रेन के साथ बॉर्डर पे। अब यूक्रेन का मामला ये है कि यूक्रेन नेटो इत्तेहादी मुल्क नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो बेसिकली रूस उस वक्त का जो सोवियत यूनियन है उसको काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। इसमें 30 मेंबर ममालिक मौजूद हैं। रूस का जब आप कह लें कि जो सोवियत यूनियन है वो तहलील हुआ, तकसीम हुआ, यूएसएसआर से वो एक रशिया बन गया और उसकी स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स वजूद में आई। यूक्रेन भी उनमें शामिल है। सन 2002 से यूक्रेन मुसलसल कोशिश कर रहा है कि उसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया जाए। अब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला, यानी कि अगर किसी भी नेटो इत्तेहादी मुल्क पर हमला होगा तो इनकी जॉइंट फोर्सेस, इन 30 ममालिक की मिलकर उस खतरे का या अग्रेसर का, हमला करने वाले का मुकाबला करेंगे। अब नेटो के हवाले से रूस ये कहता है कि यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के जो हैं वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, क्रीमिया है, दीगर इलाके हैं जिनको एनेक्स करने की बारहा कोशिश रूस की तरफ से की गई। इनके दरमियान लिमिटेड स्केल बैटल्स कहें, वॉर्स कहें, वो हो चुकी हैं। रूस का मौक़िफ़ ये है कि हमारे इलाके इनके कंट्रोल में मौजूद है। जिस वक्त सोवियत यूनियन था उस वक्त रशिया ने अपने कुछ इलाके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से दे दिए थे यूक्रेन को। वो लोग भी वहाँ के नहीं रहना चाहते, यूक्रेन में शामिल होना चाहते हैं रूस में, और इसके ऊपर नाजायज़ तसल्लुत मौजूद है। यूक्रेन को मालूम है कि वो एक छोटा मुल्क है, रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नेटो में शामिल होकर उनकी मदद लेना चाहता है। बाकायदा मेंबर नहीं है लेकिन नेटो उनको असलहे की सप्लाई भी करता है, उनकी पुष्ट पर खड़ा है, क्योंकि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं रूस के बॉर्डर्स पर, ताकि रूस एक तरीके से एंगेज रहे और बाहर निकलकर जो दीगर नेटो ममालिक हैं उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। अब इस सारे मामले पर सदर जो बाइडन ने वार्निंग दी और कहा कि बड़ी पेनफुल सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है रूस को अगर किसी भी किस्म का मिलिट्री एग्रेशन दिखाया जाता है, जिसके हवाले से उनकी कैलकुलेशन ये है कि साल 2022 के आगाज़ में रूस इस किस्म की एक्टिविटी कर सकता है और हमला कर सकता है यूक्रेन पे। इसी के साथ ही G7 का जो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ लिवरपूल में, जो कि बरतानिया के शहर लिवरपूल में, और वहाँ से जिस किस्म की मैसेजिंग आई चीन और रूस के ख़िलाफ़, उसके हवाले से मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, लेकिन वो भी इस मुलाकात जो कि होने जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है, जहाँ पर G7 ममालिक ने, जो कि गैंग ऑफ 7 है, जो ये समझते हैं कि इस दुनिया का इंतज़ाम और इंसराम उन्होंने चलाना है, वो इस दुनिया के ठेकेदार हैं, पॉलिसीज़ उन्होंने देनी है और दुनिया उनके मुताबिक चले। अब इस सारे मामले पर G7 ने भी पेनफुल सैंक्शंस की बात की कि हम रूस पर लगाएंगे और चीन के बढ़ते असर व रसूख को ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन में कम करने के लिए बड़े पैसे शैसे चलाने की कोशिश की जा रही है कि हम चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में फंडिंग फराहम करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उन 10 ममालिक को जो कि आप समझ लें कि उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर स्ट्रेट ऑफ मलाका मिलाती है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ, और जो ममालिक एक तरीके से जिनके टेरिटोरियल वाटर्स मौजूद हैं साउथ चाइना सी में और उनके डिस्प्यूट्स मौजूद हैं चीन के साथ, तो उन ममालिक को आप समझें कि जापान के ज़रिए पैसा देने की कोशिश की जाएगी ताकि वो चीन के साथ अपनी मामलात में दूरी इख्तियार करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी चीन के ताबे ना बनाएं। अब ये सारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था और जो बाइडन ने जो झूठ बोला था कि हम इस दुनिया को सर्द जंग की तरफ नहीं ले जाना चाहते, हम ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं चाहते, उन्होंने हर वो इक़दाम किया, उन्होंने और उनके इत्तेहादियों ने, कि अब मुमकिन तौर पर लगता यह है कि रूस और चीन एक बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। एक तो ये कि अगर व्लादिमीर पुतिन तय करते हैं कि वो बीजिंग की विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो अगेन ये एक बड़ा डिसीजन होगा। और फिर कौन से ममालिक अपने हाई लेवल एंड हाई रैंकिंग डिप्लोमेट्स को, ऑफिशियल्स को बीजिंग की विंटर ओलंपिक्स के लिए भेजते हैं, तो वाज़े तौर पर जो 9 और 10 दिसंबर का इकट्ठ था या बैठक थी अमेरिका और उसके करीबी इत्तेहादियों की समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम पर, उसका जवाब सामने आ जाएगा और 2 ब्लॉक्स बनते हुए या फिर उनकी शक्ल बनते हुए नज़र आ जाएगी। इंतहाई अहम मामला है, इसको मैं फॉलो करता रहूँगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे 3 बड़ी असलहे की डील्स जो हैं वो इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे पर किस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।